पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है। बनासकांठा दौरे पर गए राहुल गांधी के काफिले पर पथराव हुआ है, काले झंडे दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी गुजरात के बनासकांठा में है, जहां की खबरें और उनके बयान भी हमने आपको दिखाए थे, जहां पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सरकार ने यहां पर लोगों तक मदद नहीं पहुंचाई है। उन्होंने वहां पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी के काफिले पर पथराव हुआ है और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। ये देखिए, ये तस्वीर उस कार की जिसमें पथराव हुआ। रमन कुमार हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रमन, बनासकांठा में जो कुछ भी हुआ है, क्या कह रहा है वहां का प्रशासन? किसने वहां पर इस तरह की पत्थरबाजी की है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया स्टैंड पर यह जानकारी देते हुए कहा कि राहुल बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे और उस इलाके में जहां पे घटना हुई है, 70 से ज्यादा मौत हुई है, काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और बीजेपी के कार्यकर्ता, ऐसा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीमेंट की ईंट से राहुल गांधी के काफिले पर हमला किया है और जो राहुल गांधी के काफिले की गाड़ी का शीशा फूटा हुआ है उसकी तस्वीर भी दिखाई और साथ ही साथ कहा कि एसपीजी के जवान को चोट लगी है। कहीं न कहीं बाढ़ प्रभावित इलाके में राहुल गांधी वहां पहुंचे जहां पर लोग काफी परेशान है, लोगों की संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है, 70 से ज्यादा मौत हुई है और वहां पर मुख्यमंत्री उस प्रभावित इलाके में 5 दिनों के बाद तक भी नहीं पहुंच पाए। और कहीं न कहीं बीजेपी इस पूरे मामले को राजनीति कर रही है और राहुल गांधी अगर कहीं बाढ़ प्रभावित इलाके में जाना चाह रहे हैं तो उनको रोकने के लिए उनकी जान पर खतरा करते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जी रमन, हम हमारे साथ बने रहे। भूपेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, ये बताइए कि वहां पर यह घटना कितने बजे हुई, क्योंकि हमने ये खबर भी दिखाई थी कि राहुल गांधी वहां पर कुछ स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये कितने बजे की घटना है, किसने इसे अंजाम दिया? देखिए, ये धानेरा इलाका है जहाँ पर मार्केट यार्ड है बनासकांठा का। वहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे थे करीबन आधे घंटे पहले और उसके बाद वहाँ पर वो तमाम व्यापारियों से मिले, उनकी फरियाद सुनी, क्योंकि करीबन 500 करोड़ का अनाज जो है वहाँ बाढ़ के अंदर बेकार हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसके बाद वो वहाँ से मार्केट यार्ड से लाल चौक होते हुए हेलीपैड की तरफ जा रहे थे और उसी दौरान लाल चौक पर उनका विरोध किया गया और उनके गाड़ी पर जो है वो पथराव किया गया, जिसके अंदर कांच उनकी गाड़ी का टूटा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना से तमाम वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, बहुत ज्यादा खफा चोटें भी आई हैं भूपेंद्र, क्योंकि रमन जो है वो बता रहे हैं कि एसपीजी के एक जवान को चोट आई है। ये बिल्कुल इस पथराव के अंदर, क्योंकि एसपीजी लगातार उनके साथ चल रही थी, तो एक पत्थर जो है वो एसपीजी जवान को लगा हुआ है। हालांकि चोट कितनी गहरी है ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन एक पत्थर जरूर एसपीजी जवान को लगा है। जी, तो क्या अभी भी राहुल गांधी का काफिला बनासकांठा में है या फिर वहां से निकल गया है? जी, अभी भी वो बनासकांठा में ही है। वो लाल चौक से निकले हुए थे हेलीपैड जाने के लिए और उसी दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल वो बनासकांठा में ही है और इसके बाद पता उनका जो प्रोग्राम था कुछ लोगों को संबोधित करने का और पत्रकारों से भी बातचीत करने का, हो सकता है वो इसके बाद में पत्रकारों से भी जरूर कहा कि 4-5 लोगों के इस तरह से विरोध करने से, काले झंडे दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त सुनाते हैं कि कांग्रेस इस पर क्या कह रही है। અરવલ્લી અનેક વિસ્તારોમાં અતિવૃષ્ટિ થઈ છે। ગુજરાતમાં લગભગ 213 જેટલા મૃત્યુ થયા છે। ત્યારે એવા સંજોગોમાં રાહુલજીને થયું કે આ ગુજરાતની દુઃખી પ્રજાને ભારે દુઃખી લોકો, કુદરતી આફતમાં સપડાયેલા લોકો, મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા લોકો, युवानों, बड़ी लोग। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी जी, इस घटना को देखकर क्या लगता है, किसने पत्थरबाजी की, क्यों पत्थरबाजी की? देखिए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, पत्थरबाजी वहां हो रही है और वैसे राष्ट्रवादी सरकार है। पूरे देश में नौजवानों के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, उनको रोजगार नहीं दे रही सरकार, किसानों पे गोली मार रही है, उनको कहना उसका मूल्य नहीं दे रही। अब राहुल गांधी जी अगर पूरे देश में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने और उनके दुख को बांटने के लिए अगर जाते हैं और जमीन पे उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और सरकार हवाई जहाज में रहती है, सरकार जहाज से सर्वेक्षण करती है, तो इसका मतलब ये है कि जमीन के नेताओं का विरोध करने का जो ये तरीका भारतीय जनता पार्टी का है, ये हिंसात्मक है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, उनकी जो कार्यशैली से लेकर के उनके जो सिद्धांत हैं
और कार्यक्रम है वो हिंसा के तो हैं, इसके अलावा कुछ थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी के पास। जो भी इनसे सहमत ना हो, आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं राजू त्यागी जी की ये जो पत्थरबाजी की घटना हुई है ये बीजेपी ने करवाई है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघ का एक षड्यंत्र करने का पुराना इतिहास है। संघ ने हमेशा षड्यंत्र किया है गांधी फैमिली के अगेंस्ट और कांग्रेस के अगेंस्ट। महात्मा गांधी भी षड्यंत्र के शिकार हुए और षड्यंत्र के शिकार राजू त्यागी जी आज राजस्थान भी गए थे राहुल गांधी, वहां तो पत्थरबाजी नहीं हुई, वहां पर भी बीजेपी की सरकार। देखिए अब देखिए जहां जहां चुनाव होंगे, जहां जहां इस तरह की चुनाव की चीजें होंगी वहां भी हिंदू मुस्लिम भी कराएंगे, गाय का मामला भी उठेगा, दलितों की पिटाई भी होगी। और जो लोग नेता जमीन पे जाकर के राहुल गांधी जी ऐसे सच्चाई की मूर्ति, जो राहुल गांधी जी किसानों के व्यक्ति हैं, जो राहुल गांधी नौजवानों के व्यक्ति हैं, जो राहुल गांधी आम आदमी के व्यक्ति हैं, जो राहुल गांधी आम आदमी की तरह से रहते हैं, एक सिंपल मैन की तरह से राहुल गांधी रहते हैं। उस राहुल गांधी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घेरना चाहती है, उसका मतलब कि शेर से डरती है भारतीय जनता पार्टी, डरती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता, सीधा स्पष्ट इनका कहना है कि यह सब कुछ बीजेपी ने करवाया, क्योंकि बीजेपी डर रही है। इस साल के अंत तक गुजरात में चुनाव होने हैं और विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है। राहुल गांधी ने बनासकांठा में क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। तो आने दो भैया, ये काले झंडे यहां लगाने दो सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराए हुए हैं ये लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने सुना राहुल गांधी को, सिर्फ पथराव ही नहीं हुआ है बल्कि राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए। और जिस वक्त राहुल गांधी लोगों को वहां पर संबोधित कर रहे थे वहां पर भी कुछ लोग काले झंडे लेकर आए थे। आपने सुना राहुल गांधी ने कहा मंच से कि जो लोग काले झंडे लेकर आए उनको लगाने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग डरे हुए हैं।